आज की इस वीडियो में एक ऐसा टॉपिक मैं आपको क्लियर करवाऊंगा जिसके क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। चैप्टर या टॉपिक का नाम है नॉन वर्बल रीजनिंग। इसमें कुछ इस तरह के सवाल आते हैं जैसे मैंने यहां पर आपके लिए लगाए हैं। नॉन वर्बल का मतलब ये कि आपको वर्ब मतलब स्टेटमेंट या वर्ड प्रॉब्लम में सवाल नहीं दिया जाएगा। नॉन वर्बल है, यहां पे कोई जबान यूज नहीं की जाएगी, बस आपको पिक्चर्स को देखना पड़ेगा और इनको समझना पड़ेगा और इसके अंदर से कुछ सही जवाब पता करने पड़ेंगे। सवाल कैसे कैसे आ सकते हैं, जैसे कि यहां पर 4 आपको अलग अलग पिक्चर्स दी जाएंगी, आपको इसमें से कोई एक पिक्चर अलग होगी उसको ढूंढना है। अब वो क्यों अलग होगी, कैसे अलग होगी, क्या क्या चीजें हो रही होंगी जो उसको अलग बना रही होंगी, वही सब चीजें मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। या फिर ऐसे सवाल आएंगे कि आपको एक पिक्चर में एक यूनिट या एक ब्लॉक मिसिंग होगा और आपसे कहा जाएगा आप बताइए इसमें कौन सा वाला ऑप्शन हम यहां पे पुट करें। तो आपको इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। यहां पे ये पिक्चर्स क्या पैटर्न फॉलो कर रही हैं, तो अगली पिक्चर कैसे बनेगी, कहां पर इसमें एरो, कहां ट्रायंगल, कहां गोला और कहां स्क्वायर आएगा, वो आपको सोचना पड़ेगा। इसमें यहां पर हम कौन सी वाली पिक्चर बनाए कि ये पैटर्न फॉलो कर ले। तो ये सवाल आते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। आज का टॉपिक है, हेडिंग लगा लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए। बल्कि आज आपका कैलकुलेशन करने का काम नहीं, आज आपका ऑब्जर्वेशन करने का काम है। आज आप चीजों को करेंगे ऑब्जर्व के कैसे इन चीजों को आपको करना है, सॉल्यूशन लेकर आना है। सो आर यू रेडी टू लर्न? तो इसी बात पे वीडियो को लाइक करके अपनी अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डियर सर में। तो आइए पहले टाइप्स पे नजर मार लेते हैं कि किस किस टाइप के मेजरली सवाल इसमें से बनते हैं। तो ये कुछ टाइप हैं, 7-8, बल्कि इससे ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन ये मेजर हैं, ज्यादातर इसी के अंदर कंपाइल हो जाते हैं। तो पहली टाइप है आपकी रोटेशन ऑफ सिमिलर फिगर्स, मतलब कुछ फिगर्स दी जाएंगी जो रोटेट हो रही होंगी हर अगली फिगर में। जैसे पहले लेट सपोज वो ऐसा है, फिर ऐसा, फिर ऐसा। अब चौथे में बताओ कैसा होगा, तो जाहिर सी बात है ऐसे से इस तरीके से रोटेशन हो रही है, तो चौथे में जो इससे भी और ज्यादा टेढ़ा होगा। तो इस तरीके से हमको उसका रोटेशन पहचान के आंसर देना पड़ेगा। इन सारे ही क्वेश्चंस के अंदर नॉन वर्बल रीजनिंग में कॉन्सेप्ट से ज्यादा यूज होती है लॉजिकल थिंकिंग और पैटर्न को पहचानना और आपकी ऑब्जर्वेशन कि आप उसको कितना ऑब्जर्व कर पाते हैं, कितना नोटिस कर पाते हैं, वो वाली स्किल आपकी यहां पर खास कर चेक की जाती है। दूसरा टाइप है आपका ऐसी डिवीजन ऑफ फिगर्स, कि फिगर्स के अंदर जो आपको डिवीजन करना पड़ेगा, जैसे कि कितनी बार फिगर डिवाइड हो रही है, कोई फिगर 4 बार डिवाइड हो रही होगी, कोई 3 बार, कोई 2 बार। तो इस तरीके से किसके कितने टुकड़े हो रहे हैं ऑब्जर्व करके, जहां पर जो अलग हो रहा हो या जिसके अलग तरीके से टुकड़े हो रहे हो वो आंसर होगा। ऐसे नंबर ऑफ लाइंस एंड साइड, आपसे लाइंस पूछ ली जाएंगी किसी फिगर में, बताओ जी कितनी लाइंस है, या फिर आपसे साइड्स पूछ ली जाएंगी, बताओ जी कितनी साइड्स है। तो 3 फिगर में सेम साइड आ रही होंगी, एक में कम या ज्यादा होगी, उसको हम पकड़ लेंगे, ये जवाब है हमारा। ऐसे ही एक आपका टाइप होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फिगर्स, कि फिगर ट्रांसफॉर्म हो रही होंगी, कुछ से कुछ बन रहा होगा, फिर कुछ से कुछ बन रहा होगा, फिर उसी को ऑब्जर्व करके आपको पैटर्न पहचान के ये सोचना पड़ेगा अब इसके बाद क्या बनेगा। तो ये सारी चीजें कब आएंगी, जब आप उनको सही से ऑब्जर्व कर पाएंगे, और वही मैं आपको सिखाऊंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा। नंबर ऑफ फिगर्स, आपसे फिगर के नंबर के, भैया कितनी फिगर्स यहां पर बन रही है, काउंटिंग जिसमें आती है, काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल वाले सवाल आपने जरूर देखे होंगे कि भैया बताओ कितने ट्राइंगल हैं। आपको छोटा बड़ा हर टाइप का ट्राइंगल सोचना पड़ेगा, उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा। और उसके बाद आपके आते हैं मिरर इमेज, ये भी इसमें एक टाइप होती है कि अगर हम किसी इमेज के बराबर मिरर लगा दे तो मिरर में उसकी इमेज कैसी दिखेगी, कैसी बनेगी, वो आपको सोच के जवाब बताना पड़ेगा। और वैसी एक होती है वाटर इमेज, के वाटर में किसी चीज की कैसी इमेज बनेगी। तो ये मेजरली मोटी मोटी इसकी टाइप्स हैं, इन्हीं के ऊपर सवाल बनते हैं। तो आइए अब सवाल को लेना शुरू करेंगे और एक एक करके सवालों को ऑब्जर्व करके मैं एक एक टाइप आपको क्लियर करता चलूंगा और कैसे उनके जवाब लाने हैं अपने एग्जाम में वो भी आपको सिखाता हुआ चलूंगा। पहला सवाल मैं ले रहा हूं, सवाल को पढ़ेंगे समझेंगे क्या लिखा हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ ग्रुप ऑफ 4 फिगर्स आर गिवन। आपको 4 फिगर का ग्रुप दिया गया है, यहां पर 4 फिगर्स दी गई हैं, इसमें से 3 फिगर्स आर सेम, 3 तो सेम है और एक पर्टिकुलर वे, मतलब कोई ना कोई सा वो वे फॉलो कर रहे हैं, इसमें सेफ है, और एक जो है वो अलग है। तो आपको वही अलग वाली फिगर ढूंढनी है, फाइंड ऑड फिगर। अब देखिए कैसे, मैंने आपको क्या बताया कि रोटेशन
रोटेशन हो रही होगी, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होगी, कुछ के कुछ बन रहे होंगे। आइए देखते हैं। पहली फिगर को अगर मैं नोटिस करूं, देखिए अगर मैं इसके ऊपर इस तरीके से ये अपना एरो बनाऊं, मतलब इसको अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ करूं तो ये फिगर कुछ इस तरीके से बन रही है। अब मैं यहां पर आपको समझाने के लिए सिर्फ ये चीज दिखा रहा हूं। ये जो चीज मैं अभी करके दिखाऊंगा ये आपको सोचनी है, इमेजिन करनी होगी माइंड में, क्योंकि आपको ये करना नहीं पड़ेगा, वहां पे आपको एग्जाम में टाइम बचाना है। अब देखो ये फिगर है, इसको मैं कंबाइन कर लेता हूं। अब देखिए इसके बाद से बनी ये, फिर बनी ये, फिर बनी ये, कौन सी अलग है? अब जरा आप देखेंगे, अगर इस फिगर को मैं उठाऊं, ये मैंने इसको उठाया और इसको मैं उठा के इस तरीके से बिल्कुल सीधा कर दूंगा, थोड़ा सा इसको मैंने रोटेट किया और सीधा कर दिया, तो देखिए ये फिगर बन गई कुछ ये। ठीक है जी। अब इसी फिगर को अगर मैं क्या करूं, फिर से उठा के इस तरीके से थोड़ा सा और ज़्यादा घुमाऊं, रोटेट कर दूं और आगे वाली फिगर को इसको मिलाना चाहूं तो यस, अब ये बन गई है। मतलब यही फिगर रोटेट होकर ऐसे थी, जब मैंने इसको ऐसे करा तो ये वाली बन गई, जब मैंने इसको पूरा ऐसे करके घुमा दिया तो ये बन गई। अब अगर मैं इसी फिगर को थोड़ा सा उसकी जैसा बनाना चाहूँ, एरो ऐसा करना चाहूँ, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से इसके ऊपर आएगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे, क्या नोटिस करेंगे? नोटिस करने वाली बात यह है कि ये जो हमारे पास इस एस का एक साइड में एक जो ये गोल डॉट था, ये डॉट यहां पर आ गया अगर हम इस रोटेशन को फॉलो करते हुए चले जाएं। बट इस ऑप्शन डी में ये वाला जो डॉट है ये यहां नीचे दिखाया गया है। व्हाट डज इट मीन? इसका यही मतलब है कि ये ऑप्शन डी ही इसके अंदर ओड है, क्योंकि यहां पर पैटर्न पूरा का पूरा फॉलो हो रहा था। ये पैटर्न अगर मैं देखूं, यहां पर पूरा पैटर्न फॉलो हो रहा था। ये डॉट यहां था, इसी को मैंने हल्का सा रोटेट किया, ये डॉट के ऊपर डॉट है, एरो के ऊपर एरो है, एस के ऊपर एस है, इसी को मैंने थोड़ा सा ऐसे करके रोटेट करके अगर मैं यहां ले आया तो भैया एस के ऊपर एस है, एरो के ऊपर एरो है, डॉट के ऊपर डॉट है। बट जब मैं यहां पर इसको सोच रहा हूं तो भैया ये डॉट मिसमैच हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग डॉट यहां ऊपर आ रहा है और यहां पर इस ऑप्शन में डॉट नीचे दिया गया है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन डी ही इसका गलत जवाब है या इसका गलत पैटर्न है, तो यही हमारा सही जवाब है। तो इसका ऑप्शन डी ही कौन सा है? यही इसके अंदर ऑड फिगर है। ऐसे आपको इसको सोचना है। अब ये तो चीज मैंने आपको बना के करके दिखा दी, लेकिन हर सवाल में ऐसा नहीं है कि आपको ये बनाने का मौका मिले या आप बना के इसको सोचेंगे, नहीं, आपको ये चीजें माइंड में सोचनी है। अच्छा ये फिगर माइंड में फिट कर ली, इसको थोड़ा सा घुमाया ये बन गई, थोड़ा सा घुमाया ये बन गई, ये बन गई। भैया एरो के पास ही डॉट है, बट यहाँ एरो कहीं और है और डॉट कहीं और है, इट मींस ये वाली फिगर ऑड होगी, यही अलग फिगर है। तो इसको हम ऑप्शन लगा देंगे कि यही है इसके अंदर ऑड फिगर। ऐसे आपको इन चीजों को सोचना है। क्या बात समझ में आई? थोड़ी बहुत भी कमेंट करके बताओ। अब अगला सवाल देखते हैं। यहां पर भी सेम है, फाइंड ऑड फिगर। जो फिगर ऑड है, थोड़ी अलग है बाकी तीनों से, वो ढूंढनी है। यहां पर अगर हम देखें अब तो चारों ही अलग हैं, बल्कि ये और ये ट्राइंगल है, ये स्क्वायर है, ये सर्कल है। अब तो भैया सारी अलग है, लेकिन ढूंढनी एक है। एक कौन सी ऑड हो सकती है? अब यहां पर अगर 3 ट्राइंगल होते तो हम गोले को उठा लेते, लेकिन ट्राइंगल भी 2 ही हैं, एक स्क्वायर है, एक सर्कल है। अब और कुछ सोचना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे यहां पर, जैसे कि आप देखेंगे इस ट्राइंगल में ये लाइन बनी हुई है, इस ट्राइंगल में ये लाइन बनी हुई है और इस स्क्वायर में ये लाइन बनी हुई है, और ये तीनों लाइंस अगर आप नोटिस करें, अगर आप ऑब्जर्व करें, तो ऑब्जर्व करने पे आपको पता चलता है कि ये वाली जो तीनों फिगर्स हैं, इसकी जो ये लाइन है बिल्कुल बीचों बीच में ड्रॉ हुई हुई है। मतलब ये बिल्कुल बीचों बीच में, इनकी मिड में है, या ये हम कह सकते हैं कि ये दोनों यहां पर इक्वल पार्ट है, एक पार्ट दो पार्ट, एक पार्ट दो पार्ट, एक पार्ट दो पार्ट। और इन तीनों फिगर्स के जो पार्ट्स हैं वो कैसे हो रहे हैं? वो इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं। और अगर आप यहां सर्कल में नोटिस करें, लाइन तो इसके बीच में भी है, लेकिन ये लाइन बीचों बीच में नहीं है, या यहां पर जो ये 1 और 2 इसके पार्ट हैं ये बराबर नहीं है, ये नॉट इक्वल है। तो इट मींस क्या? यही हमारी ऑड फिगर हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा कि जो ऑड फिगर है वो ये है, क्योंकि बाकी 3 बिल्कुल आधी आधी बीचों बीच में से भाग हो रही हैं, टुकड़े हो रहे हैं, डिवाइड हो रही हैं, लेकिन इसका ऊपर का पार्ट ज्यादा है, नीचे का पार्ट कम है। तो ये बिल्कुल बीचों बीच में, यहां पर इसको यहां होना चाहिए था, यहां पर ये नहीं है, इसलिए ये इसकी ओड होगी। तो ये है सारी ऑब्जर्वेशन का खेल। ऑब्जर्व करना इसीलिए जरूरी है।
तो आपने रोटेशन वाला देख लिया, ऑब्जर्व करके आपने पार्ट्स वाला देख लिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी अलग अलग चीजें हैं, ये ट्राइंगल है, ये सर्कल है, ये स्क्वायर है और यहाँ पर कुछ स्क्वायर के ऊपर ट्राइंगल बना हुआ है। काम वही है, फाइंड ऑड फिगर। अब इन चारों में से क्या ऑड हो सकता है? अब यहाँ पर हमें देखने वही, इनके टुकड़े देखने, क्या बराबर हो रहे हैं, क्या नंबर्स में बराबर हैं, किस तरीके से हम नोटिस करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर हो रहे हैं 6 पार्ट्स। मैं पेन को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पर टोटल 6 टुकड़े हो रहे हैं इस फिगर के अंदर। इसमें आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके अंदर 8 हो रहे हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 हो रहे हैं। और इसमें आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या जवाब मिल गया? यस, मिल गया। इन तीनों फिगर्स के जो टुकड़े हो रहे हैं, जो पार्ट्स हो रहे हैं, इनके अंदर 8 टुकड़े हो रहे हैं। लेकिन ये वाली फिगर ऐसी है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 6 टुकड़े हो रहे हैं। तो इस तरीके से इसको हम फिर ओड कंसीडर करेंगे। ऑप्शन नंबर ए को हम मानेंगे यही इसके अंदर ओड है। क्योंकि देखिए इनकी बनावट सबकी अलग अलग है, तो बनावट के आधार पे तो हम इनको अलग अलग नहीं ढूंढ सकते। फिर हमने क्या देखा, हमने फिर टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, भाई टुकड़े गिन लो। अब इसके अंदर 8 टुकड़े, इसमें भी 8, इसमें भी 8, इसमें सिर्फ 6 टुकड़े अंदर हैं, या 6 छोटे ट्राइंगल बन रहे हैं। तो इसीलिए बाकी सब में बराबर 8 8 8 बन रहे हैं, इसमें 6 बन रहे हैं। तो इसी को हम अपना सही जवाब मानेंगे। ये सारा खेल है ऑब्जर्वेशन का। इसीलिए भी मेरे जो चैनल का नाम है वो है ऑब्जर्वर आदि। अब इतने सवाल करवा दिए हैं, तो अब आप इस सवाल को ट्राई कीजिए, वीडियो को पोस्ट करके इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइए। यहां पर भी आपको वही करना है, ऑड फिगर को फाइंड आउट करना है। तो अब आप देखेंगे चारों ही पहले तो गोल है, सर्कल के अंदर है। अब यहां पर मैं इनकी पत्तियां देखें अगर हम, तो इसके अंदर बनी हुई है 4 पत्तियां, इसके अंदर बनी हुई है 2 पत्तियां या 2 लीव्स, इसमें बनी हुई है 3 पत्तियां और इसके अंदर कितनी बनी, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके अंदर बनी हुई है 8 पत्तियां। अब हमें चारों गोल हैं तो इसके अंदर से कोई ऑड मिलेगा नहीं। पत्तियों को हमने काउंट करा, ये 4 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 8 है। अब यहां पर अगर हम ऑड की बात करें तो ये जो नंबर 3 है यही फिर ऑड कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि बाकी सारे जो हैं वो तो इवन नंबर हैं। बाकी के हैं सारे इवन नंबर्स, या बाकी की पत्तियां हैं इवन संख्या में, या 2 के पहाड़े में, पेयर्स में है, जोड़े में है। 2 का जोड़ा 4 हो गए, 8 हो गए। यहां सिर्फ 3 है, यहां कोई जोड़ा पत्तियों का नहीं बन रहा, ये ऑड नंबर है। तो इस बिहाफ पे फिर हमने इसको ऑड कंसीडर किया और यहाँ पे इसका ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब यहाँ पर लगा दिया। तो इस तरीके से आपको ये चीजें करनी है। आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये सवाल मैं नहीं करवाऊंगा, ये आपका होमवर्क है। आप अभी इसको ट्राई करो, अभी इसका आंसर मुझे कमेंट में बताओ। फाइंड ऑड फिगर आपका ये है कि ऑड फिगर इसमें से कौन सी है, वो आपको नोटिस करके जवाब बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, फटाफट कमेंट करके जवाब बताओ। और इसी पीडीएफ में मैं आपको और सवाल लगा के दूंगा। अभी बहुत सारे सवाल कराऊंगा, ये एक टाइप हो गई, अभी दूसरी टाइप के सवाल आएंगे। उसके बाद मिरर इमेजेस भी हैं, ये रही, देखिए बहुत कुछ है। अभी ये मिरर इमेजेस आपको सिखानी है और काफ़ी कुछ आपको सिखाना है। ये काउंटिंग फिगर्स वाले भी हैं, ये सब चीज़ें आपको सिखाऊंगा। ये सारे सवाल आपको मिलेंगी, ये पीडीएफ मिल जाएगी इसकी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दिया गया होगा। डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पर क्लिक करके ये पीडीएफ डाउनलोड करके ये सारी चीज़ें, ये सारे सवाल आप खुद ट्राई करना। और जो मैंने आपके लिए होमवर्क दिए होंगे 15-20 सवाल, वो भी आप प्रैक्टिस करना। और ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, यहाँ मुझे भेज के अपना होमवर्क चेक करवा लेना। किसी सवाल में कोई डाउट आता है यहाँ मुझसे आप पूछ भी सकते हो, मुझे यहाँ पर फॉलो भी कर लेना। ऑल सेट। तो ये चीजें सारी आपके लिए दी जा रही है। अब एक नई टाइप आपको सिखाता हूं। अभी एक टाइप हमने बिल्कुल क्लियर कर लिया। अब देखिए अगली टाइप कैसे बन सकती है। आपको इस तरीके से दिया जाएगा कि कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। ये है आपकी क्वेश्चंस फिगर, ये है आपकी आंसर्स फिगर। अब यहाँ पे क्वेश्चन फिगर में आप देखेंगे 3 फिगर्स आपको दी गई हैं और एक फिगर की जगह दिया गया है क्वेश्चन मार्क। आपको यही बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क वाली फिगर की जगह पर अब इनमें से कौन सी वाली फिगर आएगी, ये आपको बताना है। तो कैसे सोचेंगे, आपको पहली फिगर से सोचते हुए, ऑब्जर्व करते हुए आगे बढ़ना है। आपको रास्ता खुद ब खुद मिलता चला जाएगा। देखिए यहां पर एक सर्कल के ऊपर एक लाइन इस तरीके से लगी हुई है, एक कट लगा हुआ है, सिंपल एज दैट। अगली फिगर में नोटिस करूं तो एक कट के बाद एक कट और लग गया, 2 कट लग गए। उसके बाद एक और फिगर में आगे नोटिस करूं तो एक कट ये रहा, एक कट ये रहा, अब एक कट यहां लग गया ऊपर इसके सामने। तो अब
अब आपको सोचना है कि अगली फिगर क्या होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, पहली फिगर में एक गोला एक कट, दूसरी फिगर में एक गोला दो कट, फिर तीसरी में एक कट इसके आगे था, तो चौथी में एक कट इसके सामने इस तरीके से होगा। तो ऐसी कोई फिगर जो है वो आपका आंसर है। तो ये है ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन बी नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन बी में अगर आप कट देखेंगे तो सीधे सीधे कट लगे हुए हैं, लेकिन हमारी फिगर में सीधे नहीं तिरछे कट लगे हुए हैं। ये नहीं होगा क्योंकि कट जो है वो देखिए पूरा सर्कल को क्रॉस कर रहा है अंदर से बाहर तक, तो यह सिर्फ बाहर बाहर से कट कर रहा है, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर कट आमने सामने नहीं है, टेढ़े मेढ़े, यहाँ बहुत करीब करीब होगा, यहाँ बहुत दूर दूर होगा, तो ये भी नहीं होगा। ये बिल्कुल सही पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक नीचे एक ये रहा, पे तीसरे में इसके सामने ये रहा, और इसका मतलब चौथे में इसके सामने यहाँ पर आएगा। तो यही वाली फिगर हमारा सही जवाब होगी। ऐसे आपको इन वाले क्वेश्चंस को करना है। लगे हाथों एक और सवाल देख लेते हैं। अब देखिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल है, ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, ज्यादा ऑब्जर्वेशन स्किल्स आपको लगानी पड़ेंगी, लेकिन मैं आपको सिखाता हूं। देखिए यहां पर इससे ये कैसे पहुंचा होगा आपको ये सोचना है, ये चीज कैसे आप ऑब्जर्व करेंगे। देखो सबसे पहले देखो कौन सा सिंबल कहां था और अब कहां पर है। तो यहां पर एरो पहले यहां था, लेकिन अगली फिगर में एरो नीचे है। अब यहां नीचे कौन था, यहां ट्राइंगल नीचे था, लेकिन अगली फिगर में ट्राइंगल ऊपर है। इट मींस ट्राइंगल और एरोज ने अपनी जगह बदली हैं, दोनों ने आपस में अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज किया है। एरो पहले ऊपर था तो एरो यहां नीचे कोने में आ गया, यहां पर ट्राइंगल था तो ट्राइंगल ने इसकी ऊपर जगह ले ली। तो इन दोनों ने अपनी प्लेसेस, अपनी जो जगह थी, अपनी पोजीशन को बदल लिया, अदला बदली कर ली। भाई तू मेरी जगह आ जा, मैं तेरी जगह चला जाऊं, ऐसा कर लिया। और सेम यही चीज इस सर्कल और स्क्वायर ने भी करी है। अगर आप नोटिस करेंगे तो यहां पर ये सर्कल नीचे है और स्क्वायर ऊपर राइट हैंड पर है। तो यहां पर देखिए ये सर्कल ऊपर राइट हैंड पे पहुंच गया और स्क्वायर नीचे आ गया सर्कल की जगह पर। तो हमें इस फिगर से इस फिगर पे हम कैसे पहुंचे, हम यहां से जो यहां पहुंचे हैं वो किस तरीके से पहुंचे कि यहां पर हुआ है इंटरचेंज, मतलब सिंबल्स ने क्रॉस में आपस में एक दूसरे से अदला बदली कर ली है, एक दूसरे की जगह पर जाके बैठ गए हैं। जब इसमें इंटरचेंज हुआ तो हम यहां पर पहुंच गए। बात क्लियर हो गई, आपस वाले साइन और सिंबल ने आपस में जगह बदल ली। अब आपको सोचना है कि इससे ये कैसे मिला होगा। सोचते हैं, यहां पर जरा एरो पे नजर मारिए, एरो भी है बिल्कुल बॉटम में राइट में, और इसमें एरो है बॉटम में लेफ्ट में। मतलब ये एरो यहां से यहां पर आ गया, ठीक है, यहां पर था पहले राइट में। अब अगली फिगर में आप नोटिस करो ये है यहां लेफ्ट, मतलब राइट से लेफ्ट में आ गया है ये एरो। एरो की बात क्लियर हो गई। अब यहां ये स्क्वायर जो है इस फिगर में नीचे है और अगली फिगर में ऊपर पहुंच गया, मतलब ये स्क्वायर पहुंच गया यहां से ऊपर। ठीक है जी, ट्राइंगल को देखते हैं। ट्राइंगल यहां पर है लेफ्ट साइड में और यहां पर अगली फिगर में पहुंच गया राइट साइड में, मतलब ट्राइंगल यहां से पहुंच गया यहां पर। ठीक है जी, यहां पर ये सर्कल है ऊपर और अगली फिगर पे ये आ गया नीचे, मतलब सर्कल आ गया नीचे। पैटर्न मिल गया। पैटर्न क्या मिला कि ये चीजें इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही हैं, चक्की सीधी चल रही है। ये हम कह सकते हैं, बचपन में खेल खेलते थे चक्की चला, भाई चक्की सीधी चल रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट्स हो रही हैं। मतलब हमें इस फिगर से इस फिगर पे हम कैसे पहुंचे कि जब हर एक सिंबल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो गया तो हमें इससे ये वाली फिगर मिल गई। इज दैट क्लियर? तो यहां से यहां कैसे पहुंचे, इंटरचेंज। यहां से यहां कैसे पहुंचे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहां से यहां कैसे पहुंचे, अब ये सोचो। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो क्या हुआ, यहां पर ये हुआ है कि ये ट्राइंगल अभी ऊपर राइट में है, यहां अगले में देखेंगे तो नीचे आ गया, यहां से यहां आ गया। एरो नीचे था, एरो ऊपर चला गया, तो इसका मतलब अब दोबारा से इंटरचेंज हुआ है, आपस में इन्होंने अपनी जगहें फिर से बदली हैं। भैया गोला नीचे था, अगले में ऊपर चला गया, स्क्वायर ऊपर था, अगले में नीचे आ गया। तो क्या पैटर्न लगा, पैटर्न लग रहा है कि एक बार इन्होंने इंटरचेंज किया, एक बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे, फिर इंटरचेंज किया। इट मींस अब अगली पोजीशन में जाने के लिए अब इनको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमको मूव कराना है। इट मींस अब अगर यहां पर ये सर्कल ये है स्क्वायर, तो ये स्क्वायर यहां से पहुंच जाएगा इस ट्राइंगल की जगह पर, ये ट्राइंगल पहुंच जाएगा ऊपर, तो ट्राइंगल यहां पहुंच जाएगा, ये सर्कल पहुंच जाएगा इधर, ये एरो आ जाएगा नीचे। तो अब अगर ये जहां आपको दिखाई दे ये होगा इसका सही जवाब, जहां पे ट्राइंगल और सर्कल ऊपर है, नीचे स्क्वायर है और इधर एरो है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो
होगा। क्यों होगा? प्रॉपर मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है भाई। इससे इस पे पहुंचे क्या, इंटरचेंज करके, इससे इस पे पहुंचे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम के, फिर इससे इस पे पहुंचे इंटरचेंज करके, तो फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया हमने इन सारे सिंबल्स को, तो हमें ये वाले सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं। ये इसका सही जवाब होगा। तो ऐसे ऐसे पैटर्न आपको ऑब्जर्व करने पड़ेंगे, इनको पकड़ने पड़ेंगे। इसीलिए ऑब्जर्वेशन एक अपने आप में नई स्किल है। अगर आपको ये स्किल आती है तो काफ़ी चीज़ें आप देखकर खुद ही ऑब्जर्व करके करने लग जाएंगे। अब देखते हैं इसी टाइप का एक और सवाल। यहाँ पर ये है आपकी क्वेश्चन फिगर, ये है आपकी आंसर फिगर। यहाँ पर इन चारों में से कौन सी सही फिगर प्लेस करनी है, ऑब्जर्वेशन आपको लगानी है अपनी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जब भी ऐसे बॉक्स मिले तो आपको दो तरीके से सोचना है। एक तो आपको इस तरीके से सोचना है रोज की फॉर्म में, या आपको सोचना है कॉलम की फॉर्म में। रोज एंड कॉलम आपको यहाँ पर दिए गए होंगे। तो आप किसी भी तरीके से सोच के देखिए, जहां से भी आंसर निकल जाए, क्या पता कहां से निकलेगा। तो अब मैं इस तरीके से सोच रहा हूं रोज की फॉर्म में। यहां पर अगर मैं नोटिस करूं, एक फिगर ये है, एक फिगर ये है, एक फिगर ये है। एक फिगर ऐसी, इसके अंदर पत्ते बने हुए हैं और इसके अंदर कोई भी डॉट डॉट इस तरीके से डॉटेड नहीं है, डॉट नहीं लगे हुए। एक फिगर के पत्ते नॉर्मल है और एक फिगर के पत्ते थोड़े से कर्वी हैं। थोड़े से यहां पर आप देख सकते हैं चोंच सी निकली हुई है, एक नोक बनी हुई है। तो एक रो के अंदर हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि भैया एक टाइप में क्या है, डॉटेड है और सिंपल नॉर्मल लीफ जैसी होती है वैसी है। एक टाइप ऐसी है कि डॉट बीच में है और एक टाइप के पत्ते थोड़े से कर्वी नेचर के, थोड़े से बाहर को निकले हुए चोंचनुमा, और एक ऐसी है पत्ते सिंपल है लेकिन कोई भी डॉट बीच में नहीं लगा हुआ। ये तीन पकड़ने में आई। क्या यही तीन यहां पर नजर आ रही हैं? हाँ जी, नजर आ रही हैं। यहां पर देखिए सिंपल पत्ते डॉट, मतलब ये वाली हमें मिल गई। यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि कौन सी है आपकी, यहाँ पर ये वाली आपको मिल गई, और यहाँ पर देखिए थोड़े से कर्वी ये लीव्स है, ये वाली मिल गई, मतलब ये तीनों यहाँ पर भी हैं। अब यहाँ देख लो कौन सी वाली मिसिंग है, बस आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर ये वाली आपको मिल गई, ठीक है जी। सिंपल लीफ वाली आपको ये मिल गई, तो कौन सी बची? यहाँ पर ये वाली आनी चाहिए जिसके पत्ते थोड़े से कर्वी हैं, थोड़े से नुकीले हैं। ऐसी वाली फिगर यहाँ पर देख लो जिसमें डॉटेड भी है और पत्ते थोड़े से कर्वी नेचर के हों, तो वो है यहाँ पर ऑप्शन सी, जहाँ पर हमें देखेंगे कि पत्ते थोड़े से कर्वी बने हुए हैं इसके कंपैरिजन में। तो ये वाला ऑप्शन सी हम यहाँ पर सही जवाब लगा देंगे। यहाँ पर इसके पत्तों में थोड़ी सी मुझे चोट ज्यादा दिखाई दे रही है, इसलिए मैंने ये वाला चूज कर लिया। तो ऐसे आपको ये वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेने हैं। कुछ सवाल ऐसे जरूर होंगे जहां आपको थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा। जैसे अब इस सवाल पे अगर हम नजर मारे, ये है क्वेश्चन फिगर, ये है इसकी आंसर फिगर। इन चारों में से कौन सी फिगर यहां पर हम प्लेस करेंगे, जरा ऑब्जर्व करते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि हमें रोज की फॉर्म में करना है, कॉलम की फॉर्म में करना है। यहां पर अगर मैं इसको देखूं, ये सेम सेम लग रही है, थोड़ी थोड़ी बेसिक चेंज है यहाँ, मतलब बेसिक सेम है इनका, यहाँ पे भी सेम है। तो मैं इसको इस तरीके से देखना शुरू करूंगा ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये फिगर है हमारे पास और इस फिगर से हमें ये फिगर मिल रही है। तो इसमें इससे इसके अंदर क्या एक्स्ट्रा हुआ है? इसमें ये एक्स्ट्रा हुआ है कि इस तरीके से एक ये लाइन और एक गोला लाइन के ऊपर लग गया और एक नीचे लग गया, ये चीज इसके अंदर एक्स्ट्रा हुई है। अब अगर आप इसको देखेंगे, ये बेसिक फिगर सेम आई, मतलब ये जो इतना पार्ट था, ये वाला पार्ट तो सेम का सेम उतर के आया, लेकिन इसमें ये जो फिगर थी इस तरीके से लाइन और गोला, अब यहाँ पे रिवर्स हो गया। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा था, लाइन बाहर जाके फिर ये गोला बन रहा था, लाइन बाहर आके फिर गोला बन रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि लाइन बाहर से आ रही है और अंदर गोला बन रहा है, लाइन बाहर से आ रही है और अंदर गोला बन रहा है। इट मीन्स अब क्या होगा, अब अगली फिगर में क्या होगा कि भैया गोले जो बनेंगे वो लाइन से बाहर जाकर बनेंगे। जैसे यहाँ पर लाइन से बाहर गोला बना, फिर लाइन बाहर से आई, अंदर गोला बना, तो इसमें अब दोबारा से क्या होगा कि लाइन से बाहर गोला बनेगा, मतलब ऐसे करके लाइन जाएगी फिर उसके बाद ऐसे गोला बनेगा। तो आइए बनाते हैं। तो इस फिगर को अगर हम दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करेंगे तो ये बेसिक जो है ये तो सेम रहेगा, इतना पार्ट बेसिक है ये सेम रहेगा, ये पत्तियां सेम रहेंगी। सिर्फ क्या चीज होगी, क्या चीज बढ़ेगी, इस तरीके से लाइन बाहर जाएगी गोला बनेगा, लाइन बाहर जाएगी गोला बनेगा। ऐसी फिगर देख लो, क्या कोई फिगर हमें ऐसी नजर आ रही है जो इस तरीके की बनी हुई है, किसी ऑप्शन में दिखाई दे रही है? तो देखो जरा,
पहला ऑप्शन अगर हम देखेंगे यहाँ पर देखिए, ये लाइन के बाद गोला और ये लाइन के बाद गोला, मतलब दोनों ही गोले ऊपर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर ये गोला इससे टच हुआ हुआ है, लेकिन हमारे गोले क्या है, लाइन पहले है और गोला बाद में, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो नहीं रखेंगे हम। ठीक है, इसको काट दिया। इसको देखेंगे, ये इस तरफ बन रही है, ये भी नहीं होगी क्योंकि इस तरफ तो बनाना ही नहीं है, ये पत्ती वाला पार्ट राइट हैंड पर है, ये वाली भी नहीं होगी। 4 पत्तियां कहाँ से आ गई, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, तो ये भी नहीं होगी। तो बस 3 अगर कैंसिल हो गई तो जाहिर सी बात है फिर चौथा ही हमारा जवाब है, इसका ऑप्शन डी ही फिर सही जवाब होगा। जरा इसको देख भी लेते हैं। देखिए, ये इस गोले और पत्ती को अगर मैं छोड़ दूं, इसके अलावा हमारी पूरी फिगर मैच हो रही है। ये हमारी फिगर जो है बिल्कुल वैसी बन रही है जैसे कि मैंने ऊपर बनाई है कि लाइन और गोला, लाइन बाहर निकली गोला। देखिए, लाइन बाहर निकली गोला, लाइन बाहर निकली गोला, और गोलों का जो डिस्टेंस है वो बराबर है। यहाँ पर डिस्टेंस बराबर नहीं था, इसलिए ये वाली नहीं ली हमने। ठीक है, और इस तरीके से ये चीज बन गई। तो ये वाला ऑप्शन सबसे नियरेस्ट, अभी भी देखिए यहाँ पर ये गोला हमने नहीं बनाया है, इसके लिए जो चूज करा है, लेकिन सबसे नियरेस्ट ऑप्शन क्योंकि ये वाला ही सही है, तो इसीलिए हम ये वाला ऑप्शन ही सही लगाएंगे, क्योंकि बाकी 3 फिट नहीं हो रहा है। तो सारा खेल है ऑब्जर्वेशन का, सारा खेल है नोटिस करने का, सारा केस है पहचानने का कि क्या चीज कैसे कैसे पैटर्न फॉलो कर रही है। अब देखते हैं अगली एक और मजेदार टाइप। यहां पर अब जो सवाल है वो है कितने त्रिभुज, मतलब हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन दिस फिगर। इस फिगर में कितने त्रिभुज, कितने ट्राइंगल्स छुपे हुए हैं, ये सवाल बहुत आते हैं। इनमें कुछ स्पेशल टाइप्स होते हैं, मतलब कुछ फिगर में तो शॉर्ट ट्रिक लग जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर ट्रिक में या हर सवाल में ट्रिक काम करेगी। अब अगर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता भी दूं उसकी, और वो आपका जो सवाल है उसमें ना लगे, तो आप फिर वहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि ट्रिक लगाएंगे लेकिन ट्रिक लगेगी नहीं, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो ट्रिक कुछ सवालों में यहां पर काम करते हैं, लेकिन इसका आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट हर सवाल में लगेगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए स्टार्टिंग कैसे करनी है आपको। स्टार्टिंग करनी है आपको, छोटे से छोटे ट्राइंगल को उठाना है। सबसे पहले उठा लो सबसे छोटे छोटे ट्राइंगल। तो छोटे छोटे आप काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो 16 ट्राइंगल आपको मिल गए सबसे छोटे वाले। अब सबसे छोटे वाले के बाद अब उससे बड़े सोचो। उससे बड़े का मतलब जो 2 ट्राइंगल से मिलकर एक ट्राइंगल बन रहा हो। जैसे कि अगर मैं यहां पर देखूं तो इन 2 ट्राइंगल से, इन 2 छोटे छोटे ट्राइंगल से ये पूरा एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है। तो अब मुझे उठाने हैं 2 ट्राइंगल से बनने वाले त्रिभुज। तो यहां पर देखिए, इन दोनों से ये एक ट्राइंगल बन गया। ठीक है जी, इन दोनों से यहाँ पर ये एक ट्राइंगल बन गया, इन दोनों से ये ट्राइंगल बन गया, इन दोनों से ये ट्राइंगल बन गया। तो इस तरीके से इन दोनों से ये ट्राइंगल बन गया, इन दोनों से ये ट्राइंगल बन गया, और इन दोनों से ये ट्राइंगल बन गया, और इन दोनों से ये ट्राइंगल बन गया। तो अब ये वाले ट्राइंगल काउंट कर लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 आपके हो जाएंगे बेसिकली इसके आधे, क्योंकि ये बन रहे थे छोटे छोटे एक एक से। अब एक में 2 आ गए तो 16 और 8 आपके ये बन गए। अब इसके बाद अब क्या करेंगे, अब आप देखेंगे क्या 3 ट्राइंगल से ट्राइंगल बन सकता है? नहीं बन पाएगा इस फिगर में तो नहीं, क्योंकि भाई अब 2 के बाद अब अगर मैं यहां पर बनाने चलूंगा, एक ट्राइंगल और ले लूं, 3 ले लूं, तो 3 से ट्राइंगल तो नहीं बनेगा। तो इट मींस अब आपको उठाना है 4 ट्राइंगल से बनने वाला ट्राइंगल। जैसे कि यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक ट्राइंगल ये रहा, थोड़े से हम बड़े की तरफ बढ़ रहे हैं छोटे की तरफ से। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, इन चारों से बन गया ये ट्राइंगल। ऐसे ही इधर के चारों से बनेगा एक ट्राइंगल, ऐसे ही नीचे यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। आपको बना के दिखा देता हूँ। एक ट्राइंगल, ये आ गया दूसरा ट्राइंगल, ये आ गया इसका तीसरा ट्राइंगल, और ये आ गया इसका चौथा ट्राइंगल। तो ये बन गए आपके 4 वालों से 4 ट्राइंगल। 4 से ऊपर चले जाओ। अब 4 से ऊपर आता है 6 नंबर, लेकिन 6 से तो नहीं बनेंगे। 6 के बाद आता है 8 ट्राइंगल अगर हम जोड़ें छोटे वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन 8 से ऊपर एक इतना बड़ा ट्राइंगल बन जाएगा। इस तरीके से एक ऊपर बनेगा तो एक नीचे बनेगा, 2 ट्राइंगल ये बन गए। ठीक है जी। इसी तरीके से एक ऊपर नीचे का हो गया, तो एक अगर सीधे हाथ पे बनेगा इस तरीके से, तो एक उल्टे हाथ पे बनेगा इस तरीके से। तो 2 और 2 4 ट्राइंगल आपके ये वाले हो गए। तो ये मैंने यहाँ पर जोड़ दिए 4 ट्राइंगल। क्या इसके अलावा भी और ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं? अब आप खुद सोचो, क्या इसके अलावा बन सकते हैं? ये यहाँ पर कितने हो गए, इसको आप जोड़ लो। अब तो 8 और 8 16, और 16 और 16 32 ट्राइंगल आपके ये हो चुके हैं। क्या 32 ऑप्शन में है? हाँ जी 32 ऑप्शन में है। लेकिन सोच लो एक बार और, क्या कुछ और ट्राइंगल बन सकता है? क्या उससे बड़े ट्राइंगल
ट्राइंगल के ऊपर हम जा सकते हैं? हाँ जी जा सकते हैं। किस तरीके से जा सकते हैं? देखिए यहां पर जो है इसके अंदर भी तो कुछ ट्राइंगल नजर आ रहे हैं मुझे, तो अब मैं अंदर वाले ट्राइंगल्स को नोटिस करूंगा। जैसे कि यहां पर आप देखेंगे ये ट्राइंगल, ये तो हमने अभी चूज करा ही नहीं, अंदर के 4 से बनने वाला ट्राइंगल। ऐसे ही यहां पर ये वाला एक ट्राइंगल, ये 2 ट्राइंगल मुझे और मिल गए जो अंदर की तरफ बन रहे हैं, 4 ट्राइंगल के अंदर ही ये 2 बन रहे हैं। इस तरीके से 2 हो गए। जब ये ऐसे बन रहे हैं तो फिर 2 और ऐसे भी बनेंगे इस तरीके से। तो ये मेरे 4 से बनने वाले अंदर की तरफ और 2 और 2 4 मुझे और मिल गए, तो 32 और 4 36 ट्राइंगल यहाँ पर टोटल हो जाते हैं। अब इसके अलावा आई डोंट थिंक कि मुझे कोई सा ट्राइंगल अब मिलेगा क्योंकि मैंने सारे ही कवर कर लिए हैं। तो 36 इसका सही जवाब होगा, 32 नहीं होगा। और ऑप्शन में देखिए 32 भी जवाब दे रखा है कि बच्चे जल्दबाजी में गलती करें, ट्राइंगल छोड़े और 32 लगा के आ जाए, लेकिन 32 गलत है मेरी जान, 36 इसका सही जवाब होगा। तरीका क्या है दोबारा सुन लो, रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले सबसे छोटे ट्राइंगल से मैंने शुरू किया, 1 1 2 2 करके 16 ट्राइंगल मुझे मिले। उसके बाद 2 से 1 करा तो इन दोनों ट्राइंगल से मिलाकर मैंने एक ट्राइंगल बनाया, तो 16 के फिर आधे मिल गए मुझे, 8 मिल गए। ठीक है जी। फिर 4 की जगह मैंने 8 कर दिए, फिर 4 वाले ढूंढे तो मुझे 4 मिल गए, फिर और ढूंढे 4 मिल गए, और फिर अंदर वाले भी मुझे मिले। यहाँ पर अंदर जो ये ट्राइंगल बन रहा था, ये वाला ट्राइंगल हुआ, ये वाला ट्राइंगल हुआ, 2 मुझे इस तरीके से मिले, फिर 2 मुझे इस तरीके से मिले। तो इस तरीके से 4 ट्राइंगल मुझे अंदर और मिल गए। तो इस तरीके से 36 टोटल हो गए। तो काउंटिंग फिगर्स में ये चीज़ें ध्यान रखना, सबसे छोटे से शुरू करो, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा ट्राइंगल यहाँ पे ढूंढो तो आपको मिल जाएगा। और अगर आपने इसको ऐसे ढूंढा है तो भैया ऐसे और ऐसे तो 2 आपको सबसे बड़े बड़े मिले, लेकिन ऐसे और ऐसे के अलावा फिर ऐसे भी तो बन रहा है ना, एक खड़ा ट्राइंगल इस तरीके से, वो ऐसे इधर भी बन रहा है, तो ऐसे बड़े में भी हमको 2 और 2 4 मिल गए। मतलब आपको हर एंगल से सोचना है, ये बात आपको ध्यान रखना। अगला सवाल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब आपको बताना है हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस, के इस फिगर के अंदर कितनी स्ट्रेट लाइन है, कितनी सीधी रेखाएं हैं। ट्राइंगल के ऊपर भी आ सकता था यही सवाल। जो ट्रिक मैंने बताई ना वो ऐसे ट्रिक ऐसे सवालों में लगती है। फिलहाल ये सवाल ट्राइंगल का नहीं है, स्ट्रेट लाइन का है। पहले स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं। स्ट्रेट लाइन का मतलब सीधी सीधी कितनी लाइन नजर आ रही है। अब आप अगर देखेंगे, सबसे पहले आप देख लेंगे, अंदर से शुरू कर लो बाहर की तरफ, या बाहर से अंदर की तरफ आ जाओ, जैसे भी आप कर सकते हो। तो अंदर में देखूं 1 2 3 और ये 4 लाइन तो मुझे ये मिल गई। 4 गिनते चलो। अब 4 के बाद ये आ गई 5, ये आ गई 6, कितनी हो गई? 6 हो गई। और जोड़ो, 6 के बाद ये आ गई 7, ये आ गई 8, ये आ गई 9 लाइन हो गई। ये आ गई 10, ये आ गई 11, ये आ गई 12। बस इसके अलावा कोई और स्ट्रेट लाइन कहीं से गुजर सकती है नहीं, सारी कवर हो गई और हर तरफ से हमने देख लिया। तो कितनी लाइन आ गई हमारे पास? 12 आ गई टोटल। तो 12 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी 12 पे हम टिक कर देंगे। क्या करा है मैंने? अपने ही कलम को यहाँ पर मैंने फहरा दिया सारी लाइंस के ऊपर। देखिए किस किस तरीके से ये पूरी एक ही लाइन कंसिडर की जाएगी वहां से वहां तक। तो एक लाइन ये बनी थी, एक लाइन फिर ये बन गई 2, एक ये बन गई 3, एक ये बन गई 4 आ गई इस तरफ से। इसी तरीके से इधर से आप देखेंगे तो ये आ गई 5वीं लाइन, फिर इधर से ये बन जाएगी इसकी 6वीं लाइन, ये 7वीं और ये 8वीं। अब ये नीचे पूरी आ गई 9वीं, ये आ गई 10, ये आ गई 11 और ये आ गई 12। तो इस तरीके से सारी लाइंस कवर हो गई, 12 लाइंस यहाँ पर बनेंगी। इसी सवाल में अगर पूछता भैया हाउ मेनी ट्राइंगल्स, लेट्स सपोज ट्राइंगल वाला, इसको आप एज अ होमवर्क बना लो। अब इसको आप मान लो कि आपसे पूछा है हाउ मेनी ट्राइंगल्स, तो तरीका मैंने क्या बताया? अंदर से शुरू करो, सबसे छोटे छोटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। और आपको ये लिखना नहीं है, आपको माइंड में सोचना है। ठीक है, मैं तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो 16 ट्राइंगल हमें मिल गए छोटे वाले। अब आप क्या करो, थोड़े से बड़े हो जाओ, मतलब बड़े की तरफ बढ़ो। अब 2 ट्राइंगल से ट्राइंगल यहाँ तो बन नहीं सकता है ना, इस फिगर में नहीं बन सकता ना, 3 से बन सकता। अगर मैं इन तीनों को ले लूं, क्या ये फिगर एक ट्राइंगल बना रही है? नहीं बना रही। तो अब हम क्या करेंगे, इससे बड़े ट्राइंगल की तरफ बढ़ेंगे। तो इससे बड़ा ट्राइंगल हमें मिलेगा फिर ये वाला एक ट्राइंगल। तो 16 के बाद ये हो जाएगा एक 17वां ट्राइंगल। इसी तरीके से एक और इससे बड़ा मिलेगा ये वाला ट्राइंगल। ठीक है जी, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो ये हो जाएगा 18वां ट्राइंगल। फिर एक और सबसे बड़ा मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको 18 के बाद 16 17 18 19वां ट्राइंगल। ये मिल गया आपको इस तरीके से। अब बिल्कुल इसी तरीके से आपको फिर इधर से मिलेगा एक ट्राइंगल, ये मिल गया आपको ये ट्राइंगल एक। फिर इधर से मिल जाएगा आपको ये एक ट्राइंगल, फिर इधर से आपको मिल जाएगा ये एक ट्राइंगल, फिर आपको इधर से मिलेगा एक ट्राइंगल, फिर इधर से
से मिलेगा एक ये ट्राइंगल, और फिर इस तरफ से आपको हर एक साइड से सोचने हैं कि ट्राइंगल कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं। और दिखाऊं इसके अंदर, और यहाँ पर बीच में एक ट्राइंगल यहाँ बन जाएगा इस तरीके से, देख सकते हैं आप, ये जो इस दोनों ट्राइंगल से इन सबसे मिलकर यहाँ पर बन रहा है। तो ऐसे आपको छोटी फिगर से शुरू होकर बड़ी फिगर की तरफ बढ़ना है और ट्राइंगल सारे काउंट कर लेने। फिलहाल इसके काउंट करके कमेंट कर देना। ये सवाल लाइन का था, लाइन कैसे करनी थी वो भी मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको इस चैप्टर में मजा आ रहा होगा। यहाँ पर आपको फुल तैयारी कराई जा रही है आपके लॉजिकल रीजनिंग वाले पार्ट की, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी बात पे वीडियो लाइक हो जानी चाहिए। अब यहाँ पर ये सवाल देखेंगे, थोड़ा सा मुझे अटपटा सा लग रहा है, पता नहीं ये क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये कुछ हमें 3 फिगर्स दी गई हैं अजीब सी। चौथी फिगर में इसमें से क्या रखना है, बल्कि 5 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इन 5 में से कौन सा ऑप्शन यहाँ रखना है, देखते कैसे कैसे चीज़ें हुई हैं। यहाँ पर ये थी हाफ शेड वाली, ये यहाँ से यहाँ पहुँच गई, मतलब ये यहाँ से थोड़ा सा पीछे आके यहाँ पर बन गई, इस तरीके से समझ लो, जब ये यहाँ पर हमें मिली है। और क्या हुआ, और ये वाली पत्ती ऊपर पहुँच गई, मतलब ये वाली घूम के यहाँ पर बन गई इस तरीके से, जब ये यहाँ पर मिल गई। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये वाली थोड़ी टेढ़ी हो गई, ये वाली ऐसे हो गई, मतलब कुछ बन नहीं पा रहा, क्या लगाया जाए। तो एक काम करते, पहले देखते हैं कि ये क्या क्या शिफ्ट हुआ है। अगर मैं इसको एक्यूरेट देखूँ, एक लाइन बना के सोचूं कि ये एक अगर लाइन है तो ये लाइन पहले यहाँ पर थी, अब ये आ गई नीचे यहाँ पर, तो अब ये लाइन बन गई यहाँ पर। तो यहाँ पर अब मुझे कुछ एंगल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर किसी न किसी एंगल में ये यहाँ से यहाँ, मतलब इधर से इधर की तरफ, मतलब उल्टी दिशा में घड़ी की, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमी है। तो यहाँ पर ये जो पत्ती वाली या फिर कौन सी शेडेड वाली पत्ती जो है, शेडेड वाली बोल देता हूँ मैं, जो शेडेड वाली है वो घूमती हुई मुझे दिखाई दे रही है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमती हुई। कितने डिग्री होगा ये अंदाज़ा लगाएं, थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं। अनुमान कि भैया बिल्कुल खड़ा जो होता है वो 90 डिग्री होता है, थोड़ा सा उससे आगे गया ये तो कितना आगे गया होगा, 90 अगर यहाँ होगा तो 9, 90, 100, 120, 130, 30 या 35 के आसपास होगा ये, 30-35 डिग्री मान लो, ठीक है, 30-35 डिग्री ये एंटी क्लॉकवाइज घूमी है ये वाली। और ये जो है नॉर्मल लीफ, ये ऊपर गई है नीचे, अगर यहाँ पर ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनी हुई थी तो ये ऊपर थोड़ी सी तिरछी बन गई, मतलब ये लाइन यहाँ से, मैं इसको बल्कि इसके लिए ब्लू कलर यूज़ करता हूँ तो और आपको अलग से हाईलाइट होगा तो और सही रहेगा। तो ये वाली इसको इस तरीके से समझो कि ये यहाँ पर थी और यहाँ से यहाँ पर चली गई, तो ये और यहाँ से इस तरफ गई है, मतलब क्लॉकवाइज। मतलब जो दूसरी सिंपल वाली लीफ है वो हमारी मूव कर रही है क्लॉकवाइज। कितना एंगल होगा इसका एंगल का आइडिया लगाएं तो यहाँ पर बिल्कुल ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो 90, 100, 120, 130, तो वही 30 के आसपास, 130, 35 के आसपास ये भी होगा। इसका मतलब समझ गए आप, मतलब इसका ये है, अच्छा उधर वो क्लॉकवाइज मिट रहा है, तो मतलब इसका ये है कि ये आपका 135 डिग्री के आसपास घूम रहा है, ये भी आपका 135 डिग्री 30-35 के आसपास घूम रही है, मैंने 35 लिख दिया है। अब ये हमें बना, मतलब पहले से दूसरा जो मिल रहा है वो इन शर्तों के हिसाब से मिल रहा है। तो अब ये रिश्ता यहाँ मिला, तो अब ये रिश्ता आपको इन दोनों में लगाना है। मतलब अब जो आपको फिगर दे रखी है उस फिगर में पहले इस लीफ वाले को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, कितना, 135 डिग्री के आसपास। तो अगर मैं इसको ऐसे करके एक लाइन कंसिडर करूँ, ये लाइन इसको मैं कंसिडर करूँ तो बिल्कुल स्ट्रेट ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है जी, ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो इससे थोड़ा सा बढ़ता हुआ मैं यहाँ पर ले लूँगा, मतलब इस जगह पर अगर मैं इसका 135 डिग्री बनाऊं तो यहां पर इस तरीके से बनेगा। मींस इस पोजीशन में जो हमारे पास फिगर बनेगी वो फिगर कैसी होगी, वो फिगर कुछ ऐसी होगी। मैं यहां पर क्वेश्चन मार्क है इसलिए यहां पर ऊपर बना रहा हूं, तो ये फिगर कुछ ऐसी होगी कि यहां पर हमें ऊपर मिलेगी ये हाफ लीफ वाला पार्ट, इस तरीके से मिलेगा, ठीक है जी। चलो अब जो लीफ है सिंपल प्लेन लीफ वो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की ही दिशा में। तो घड़ी की दिशा में इसे 135 डिग्री घुमाओ, तो ये अगर लाइन में यहाँ कंसिडर कर रहा हूँ ये 90 हो जाएगा, 90 से थोड़ा सा आगे मैं यहाँ कर दूंगा 135 के आसपास। इसका मतलब ये सिंपल वाली लीफ मुझे यहाँ नीचे मिलेगी इस तरीके से। क्या कोई सा ऑप्शन ऐसा नज़र आ रहा है, क्या कोई सा ऑप्शन ऐसा नज़र आ रहा है? ये तो ज़्यादा ऊपर चला गया, बिल्कुल नीचे है, नहीं इसमें लीफ नीचे आ गई, ये भी नहीं होगा, ये वाली लीफ यहाँ आ गई और ये नीचे आ गई। मिल गया जवाब, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा कि भैया ये जो शेडेड वाली लीफ है ये उस तरफ है और ये सिंपल लीफ नीचे को झुक रही है, ये रहा। यहाँ पर देखिए बिल्कुल आमने सामने है, नहीं बिल्कुल आमने सामने नहीं आएंगी, थोड़ा सा फ़र्क रहेगा। और यहाँ पर भी देखिए ये जो है आपकी इसमें लीफ अगर आप देखें तो लीफ में जो शेडेड पार्ट है वो आगे चला गया। देखो एग्जाम
एग्जामिनर ने ऐसा ऑप्शन भी दिया है कि आप जल्दबाजी में गलत लगा दें। लीफ वाला ऑप्शन ना अंदर से शुरू हो रहा है, लीफ वाला जो सॉरी शेड वाला ऑप्शन, तो शेड वाला पार्ट अंदर से शुरू हो रहा है, लेकिन यहां पर देखिए आपको जल्दबाजी में घुमाने के लिए इसी ऑप्शन जैसा आंसर तो दे दिया, लेकिन यहां पर बस शेड चेंज कर दिया कि शेड बाहर लगा दिया कि आप जल्दबाजी में सिर्फ फिगर देखें, हाँ भाई सेम है लगा दें, लेकिन शेड पे भी नजर मारनी है। शेड वाला पार्ट अंदर से शुरू हो रहा है, तो अंदर से इसी में शुरू हो रहा है, तो यही इसका सही जवाब 110% होगा। लेवल देख पा रहे हैं आपके, कैसे कैसे चीजें सोचनी पड़ रही हैं हमें, कैसे कैसे चीजों को हमें ऑब्जर्व करना पड़ रहा है, कैसे कैसे नोटिस करना पड़ रहा है, कैसे कैसे हमें इमेजिन करना पड़ रहा है। ये स्किल मैं आपको सिखाना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, और आई थिंक मैं आपको ये स्किल अपने अंदर से आपके अंदर ट्रांसफर कर भी पा रहा हूं, मुझे ये पूरा भरोसा है। बहुत सारे सवाल कर लिए और अब बढ़ते हैं एक अगले नए कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं अब मिरर इमेजेस या शीशे वाले सवाल या मिरर इमेजेस वाले सवाल कैसे बनेंगे, इसको कॉन्सेप्ट समझो। ये एक परिंदा है, ये एन हमें दिखा रहा है, अगर इस तरीके से एक लाइन बनी है और ऐसे ऐसे बनी है, ये दिखाएगा आपके लिए शीशा, मतलब ये जहां पर बनाओ समझ जाओ वहां पर शीशा रखा हुआ है, और शीशा जिधर ये लाइंस एरो जा रहे हैं ना उधर उसकी बैक साइड है और दूसरी तरफ उसकी फ्रंट साइड है, तो एक शीशे में एक परिंदा ऐसे से ऐसा दिखेगा। पेपर पे नहीं समझ में आ रही बात, कोई बात नहीं, आपके लिए भैया मैं शीशा भी उठा के लाया हूं, तो शीशे में दिखा के आपको समझाऊंगा और बढ़िया बात समझ में आएगी। देखिए ये मैंने यहां पर इस जगह पर जहां मुझसे शीशा लगाने के लिए कहा गया है, शीशा मैंने लगा दिया, तो अब आपको यहां पर परिंदे की इमेज नजर आ रही है, तो आपको नोटिस ये करना है कि शीशे में इमेजेस कैसे बदलती हैं। परिंदे की चोंच देखिए शीशे के ज्यादा करीब है, तो इसका मतलब पहले हमें चोंच नजर आएगी, ये वाला पर ज्यादा करीब है तो पहले ये पर नजर आएगा, और जो चीज पीछे है सबसे दूर शीशे से जितनी दूर है वो शीशे में हमें और ज्यादा दूर नजर आएगी। तो यही है शीशे का कॉन्सेप्ट कि आपको मिरर इमेजेस में क्या करना है, जो चीज पहले आ रही है शीशे के करीब, जैसे चोंच करीब थे शीशे के, तो भाई पहले यहां पर इमेज में चोंच आएगी, ये पर सबसे शीशे से ज्यादा दूर है तो पर जो है वो ज्यादा दूरी पर जाएगा। इस तरीके से ये चीजें चलने वाली हैं। अब यहां पर सवाल एक चीज और समझो कॉन्सेप्ट में, शीशा जरूरी नहीं इधर हो, शीशा नीचे भी कई बार हो सकता है, तो नीचे की तरफ से अगर आप देखेंगे तो फिर क्या बनेगा, नीचे शीशा है तो भैया पहले पंजे आ रहे हैं ना शीशे के पास, तो पहले हमें पंजे नजर आएंगे, पहले पर नजर आएंगे, और सर सबसे दूर है तो सर सबसे नीचे लास्ट में नजर आएगा। तो इस तरीके से इमेजेस जो है वो फ्लिप होती हैं शीशे वाले सवालों में। कुछ और कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, ये हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट हैं, कुछ अल्फाबेट ऐसे हैं इंग्लिश के जो कि क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, शीशे के अंदर कुछ नहीं होते, तो यहां पर जो हो जाते हैं जो नहीं होते उनके यहां पर हमने बना रखे हैं। ये स्मॉल अल्फाबेट्स हैं ABCD वाले, तो L की अगर मैं बात करूं L चेंज नहीं होगा, O की बात करूं नहीं होगा, I सेम रहेगा, V सेम रहेगा, W सेम रहेगा, X सेम रहेगा। आप अगर चाहें तो शीशे में देख भी सकते हैं, यहां पर अगर आप देखेंगे, देखिए L को देखिए, L शीशे में भी L ही नजर आएगा, O शीशे में भी O ही नजर आएगा, I शीशे में भी I ही नजर आएगा, और पीछे चला जाऊं अगर तो VWX सेम रहेंगे स्मॉल वाले में। तो इसी तरीके से कैपिटल वाले में भी कुछ हैं जो सेम रहते हैं, जो कुछ ऐसे हैं जो चेंज हो जाते हैं। तो नंबर्स की भी बात कर लेते हैं, कुछ नंबर्स जो हैं वो शीशे के रिफ्लेक्शन में चेंज हो जाएंगे, उनकी साइड रिवर्स हो जाएगी, लेकिन कुछ नंबर सेम रहेंगे, जैसे कि 8 और 0 जो है वो सेम रहेगा। अगर आप शीशे में देखेंगे भी तो यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए 8 आपको नजर आ रहा है यहां पर, तो 8 देखिए सेम नजर आ रहा है शीशे में भी, 0 सेम नजर आ रहा है, लेकिन बाकी के जो नंबर्स हैं वो बाकी के नंबर्स कैसे हैं वो आपके लिए इंटरचेंज होंगे। तो ऐसे आपको इसको सोचना है, मैंने दिखा दिया। आइए एक सवाल लेते हैं पहला, उसको करने की कोशिश करेंगे। ये है क्वेश्चन फिगर, ये है आंसर फिगर। हमें ये बताना है कि जैसे कि इसका रिफ्लेक्शन ये बन रहा है शीशे में इन दोनों के बीच, तो इसके शीशे में क्या आना चाहिए। अब शीशा है मेरे पास तो मैं तो भैया शीशा लगा के आंसर पता कर लूंगा, ठीक है। तो पहले शीशे से करते हैं, फिर मैं आपको इसको बताऊंगा सोचना कैसे। अब आपको इसकी शीशे में फिगर नजर आ रही होगी, बिल्कुल सही नजर आ रही है, और आपने आंसर देख लिया होगा। अब देख लो कौन सा आंसर ऐसा है, कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। यस, ऑप्शन नंबर बी आई थिंक सेम है, तो बी इसका सही जवाब हम यहां पर लगा देंगे, देखते ही मिल गया। लेकिन अब इसको कैसे सॉल्व करना है वो आपको मैं सिखाता हूं। तो सोचना आपको इसको इस तरीके से है मेरे प्यारे बच्चों, शीशा सोचना है कि यहां पर एक मिरर लगा हुआ है। अब जब मिरर लगा हुआ है यहां पर, तो भैया ये इसका मुंडी आ गई, ये इसकी आंखें आ गई, स्माइल उस तरफ थी तो अब जो है वो स्माइल इस तरफ चली जाएगी, ठीक है जी। ये इसकी बॉडी आ गई, ये इसकी लेग्स आ गई, हाथ उस तरफ थे तो इनकी दिशा जो है वो चेंज हो जाएगी, तो ये इस
तरह का बन जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन आ गया? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब आ गया। ये भी देखिए सही होता अगर यहाँ पे इस तरीके से गोले होते, तो गोले यहाँ पर नहीं है, ये वाला नहीं लिया, इसमें मुंडी की तो मुंडी चेंज हुई नहीं, तो भैया ये भी नहीं होगा, और ये तो भैया कुछ और ही बन गया। तो इसलिए ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। तो ऐसे आपके पास शीशा नहीं होगा हर बार, तो आपको ये चीजें सोचनी है कि भैया कौन सी चीज शीशे में किस तरफ जाती है। बस ये सोच के आप अपनी इमेजेस को कंप्लीट करते चले जाएंगे और आंसर ढूंढते चले जाएंगे। आइए ऐसे सवालों की अब शुरुआत करते हैं। तो आइए अब देखते हैं शीशे वाले सवाल कैसे सॉल्व होंगे। तो यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, ये है क्वेश्चन फिगर, ये है आंसर फिगर, इनमें से कौन सी इसकी वो होगा, प्रतिबिंब मतलब रिफ्लेक्शन होगा। देखते हैं। तो सबसे पहले ये शीशा है, इस तरफ बनेगा। आप देखिए ये इस तरह से है शीशे के लिए, ये इस तरह से इसका साइड मतलब रिवर्स हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। तो बेसिकली सबसे पहले हमें ये वाला पार्ट देखने को मिलेगा, फिर हमें ट्रायंगल देखने को मिलेगा। और ये ट्रायंगल क्योंकि छोटा वाला शीशे से सबसे दूर है, तो इधर भी ये सबसे दूर मतलब पीछे इस तरफ यहाँ पर ये बनेगा और ये फिगर ऐसे बन जाएगी। कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए नजर आ रहा है। तो ऑप्शन ए को हम सही जवाब लगा देंगे। बस आपको ऐसे सोचना है। शीशा इस तरफ था, अगर शीशा इधर होता तो फिर हम नीचे की तरफ से देखते कि क्या फिगर बनती। तो जिधर शीशा होगा उधर से रिफ्लेक्शन देखा जाएगा और हर फिगर को फ्लिप किया जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो एक सवाल ये हो गया। अब तो आप समझ गए होंगे कैसे करना है, तो फटाफट ये कर डालो। यहां पर ये फिगर है, ये शीशा है, कौन सी वाली बनेगी जरा सोच लो, बिना बनाए भी कोशिश करो। भैया पेन का काम ही नहीं, यहाँ पे आंसर सोचो ना अब क्या होगा। देखिए आपने देखना है, सबसे पहले ये शीशे के करीब है, तो सबसे पहले ये वाला पार्ट यहाँ आएगा, फिर शीशा आएगा, ये इधर जा रहा है इसका मुंह, तो इसका मुंह इस तरफ होगा। तो देख लो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये वाला पार्ट इस तरफ हो, ये वाला पार्ट इस तरफ हो, मतलब ये आपस में फ्लिप हो गए हो। सिंपल है। तो भैया ये रहा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। शीशा होगा तो ये इधर होगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन ये बन गया इसका ऑप्शन डी। तो ऐसे आपको इसको सोच लेना है। और अगर नहीं सोच पा रहे तो भैया पेन होगा वहां पर शीशे के इधर, सोच के बना लेना इस तरीके से, कोई शर्म मत करना है, ठीक है जी। और अपना आंसर सही लेकर आना, क्योंकि सही आंसर लाना हमारा मेन उद्देश्य है। हर सवाल से 5 नंबर बटोरना हमारा उद्देश्य है। अब अगला सवाल जो है ये शीशे वाला नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है। क्या लग रहा है? देखिए 3 फिगर दी गई है, चौथे में क्या आएगा ये आपको बताना है। तो आपको वही नोटिस करना है कि पहले से दूसरी कैसी बनी, फिर वही चीज तीसरे से चौथे में आपको अप्लाई कर देनी है। तो आइए इन दोनों में देखते हैं क्या क्या चीजें कैसे कैसे हुई हैं। देखिए सबसे पहले ये जो ऊपर निशान गया हुआ है पी, ये पी यहाँ पर नीचे जो है वो आ गया है, और नीचे आने के बाद क्या हुआ है, इस पी का मुंह भी बदल गया है। मतलब इस तरीके से समझो, अगर ये पी नीचे होता तो इसका ये गोल वाला पार्ट इधर होता, लेकिन इधर नहीं हुआ। इसमें देखिए ये गोल वाला पार्ट इस तरफ को घूमा है। तो हमें ये डिटेलिंग याद रखनी है, पीक डिटेलिंग बाय आदित्यधर, ये हमको ध्यान रखना है कहां कहां पर क्या क्या डिटेल्स हमें दी गई हैं। जैसे कि यहां पर हम बात करें एरो, इसमें ऊपर गया, इसमें यही एरो उसी डायरेक्शन में नीचे की तरफ आ रहा है, पीक डिटेलिंग बाय आदित्यधर। और उसी वजह से आप देख सकते हैं यहां पर ये जो कर्व बन रहा है, ये पहले नीचे गया फिर ऊपर गया। हमें क्या करना है, अब अगला नोटिस करेंगे तो ये पहले ऊपर गया और फिर नीचे गया, तो यहाँ पे कर्व भी चेंज हुआ है, पीक डिटेलिंग बाय आदित्यधर। तो बस ये नोटिस, ये सारी चीजें जो हमने नोटिस करी है, सारी डिटेल्स अगले वाले पुट कर देनी, आंसर आ जाएगा। देखिए कर्व एक तो हमें उल्टा बनाना है, पी ऊपर से नीचे आएगा, पी का मुंह साइड चेंज करना है, और जिस साइड में एरो ऊपर गया था उस साइड में एरो को नीचे भेज देना है, आंसर मिल जाएगा। तो देखिए इसका कर्व ऊपर से नीचे की तरफ गया है, तो हम कर्व की शुरुआत करेंगे अब नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है जी। ये हमने चेंज कर दिया। एरो इस तरफ जा रहा है ऊपर की तरफ, तो हम अब नीचे की तरफ लाएंगे और इसी तरफ लाएंगे, इस दिशा में लाएंगे। ये पी ऊपर था तो ये पी नीचे आएगा, इसका मुंह इस तरफ था लेकिन हमें तो मुंह घुमाना है, तो मुंह उस तरफ कर देंगे। अब आप देख लो कौन सा ऑप्शन ऐसा बन रहा है, कौन सा ऑप्शन ऐसा बन रहा है इसमें कर्व नीचे तो शुरू हुआ, ऊपर गया, एरो इस तरफ है और पी का मुंह उस तरफ है। कौन सा वाला है जी? लो जी पहला ही पकड़ा गया, पहले ही एकदम से काम हो गया। ये लो जी ऑप्शन है, ये मिल गया कि कर्व नीचे से ऊपर गया, एरो इस तरफ है और पी का मुंह इस तरफ है। बाकी को आप देखेंगे, बाकी में किसी में भी ये चीज फॉलो नहीं हो रही होगी। इसमें एरो ऊपर है, इसमें पी का मुंह इधर है, ये नहीं होगा। इसमें एरो इधर आ गया और इसमें क्या नाम है, ये भी आपका एरो ये वाला बाहर को जा रहा है, लेकिन हमें ये अंदर को था तो हमें अंदर नीचे की तरफ लाना था। तो ये चीज ऑप्शन ए में ही हो रही है। ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है। अब इस सवाल में देखिए क्या क्या नोटिस कर सकते हैं हम। इससे ये फिगर बनी तो इससे कौन सी वाली बनेगी, और ये मिरर इमेज भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर मिरर इमेज होती है ना तो ये वाला ट्रायंगल ऊपर बन रहा होता,
तो हम ज़रा नोटिस करते हैं क्या क्या चीज़ें हुई हैं। देखिए ये कुछ इस तरीके से फिगर मैंने देखी यहाँ पर। अगर इस पूरी की पूरी फिगर को मैं यहाँ पर कंबाइन कर दूँ और इसको मैं घुमाऊँ तो मुझे मिल जाएगी ये वाली फिगर। मिल गई ना। तो क्या नोटिस करा मैंने ये नोटिस करा है कि भैया ये वाली जो पहली फिगर थी बस इसको थोड़ा सा ऐसे करके घुमाया गया है तो मुझे इधर वाली फिगर जो है वो मिल रही है। तो बस मैं यही चीज़ करूँगा। मैं इस वाली फिगर को मैं क्या करूँगा, इसी फिगर को जब मैं थोड़ा सा घुमा लूँगा तो मुझे इसकी सही वाली फिगर मिल जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करके घुमा लूँगा तो मुझे जवाब मिल जाएगा। ये जवाब इसका आ जाएगा। कौन सी फिगर ऐसी बन रही है ज़रा देख लो, जिसमें जिगजैग पैटर्न फॉलो हो रहा है और नीचे से मतलब जो पहली लाइन बनी हो वो ऐसे बनी हो, ऊपर उठ के ना गई हो। तो देखिए इसमें ऊपर उठ के आ रही है, ये नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ये तो सेम आ गया। हमें यहाँ पे एरो बदला था। तो ये वाला देखिए, हाँ जी बैठी हुई लाइन है और क्या कि डॉट ऊपर है, हाँ जी सर्कल डॉट ऊपर है। तो बस इसका ऑप्शन सी सही जवाब होगा। इसमें भी देखिए ये स्टार्टिंग तो ऐसी हुई है लेकिन इसमें सर्कल और ये डॉट नीचे है तो ये नीचे वाले के वैसे आंसर नहीं होगा। फिर हमारा आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। तो ये चीज़ें सोचनी है आपको। जैसा कि मैंने यहाँ पर सोचा भैया एरो इसमें ऐसे था, इसमें ऐसे हुआ तो सिंपल इसमें जीना इधर जा रहा है तो इसमें जीना इधर जाएगा। बस ये चीज़ें आपको सोचनी है और अपने आंसर लेकर आने। तो देख सकते हैं आप अब किस तरीके से फटाफट जवाब जो है हम ढूंढ रहे हैं क्योंकि अब वो वाली एक सोच डेवलप हो चुकी है आपकी भी। तो आपसे भी अब सवाल बनेंगे, कुछ और टाइप के भी सवाल आते हैं। मैं ज़्यादातर से ज़्यादातर टाइप आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूं। ये टाइप है व्हाट विल बी द मिरर इमेज ऑफ गिवन वर्ड। अब हमें एक वर्ड दिया गया है और इसकी मिरर इमेज बतानी है। इसीलिए मैंने आपको अल्फ़ाबेट का भी वो जब कॉन्सेप्ट बताया था मिरर का, वहाँ अल्फ़ाबेट भी दिखाए थे शीशे से ताकि आप ये वाले सवाल भी कर सकें। इसीलिए बताया था कि कुछ नहीं बदलते, कुछ बदल जाते हैं। तो लव का मिरर इमेज क्या होगा, मतलब लव को जब हम शीशे में देखेंगे, जब हम इस तरफ इसके शीशा लगाएंगे तो भैया लव हमें शीशे में कैसा दिखाई देगा जरा सोचते हैं। आओ देखते हैं। तो ई जो है, जब ई शुरुआत हुई है तो ई फ्लिप होगा, ये ई फ्लिप हो गया। वी चेंज नहीं होता, ओ चेंज नहीं होता। एल हमारा ऐसे बना है तो शीशे में ये इस तरीके से दिखेगा तो भैया एल ये आ जाएगा। देख लो कौन सा ऑप्शन है ऐसा। तो बस लो जी, इसके नीचे रखा हुआ है ऑप्शन नंबर वी। ये वी कह रहा हूं, ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो सही जवाब होगा कि लव की मिरर इमेज ये वाली सही बनेगी। तो इसीलिए कह रहा था लेटर्स का पता होना चाहिए कौन चेंज नहीं होगा, कौन चेंज होगा और किस किस तरीके से किसकी मिरर वाली फॉर्म होती है। एक सवाल ये हो गया। आइए लगे हाथों बिना कट मारे अगला सवाल भी देख लेते हैं। इसी टाइप का है, इसमें नंबर्स भी हैं तो नंबर्स भी आ जाए, लेटर भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, शीशे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आइए शीशा लगाते हैं इस तरफ। जब हमें कुछ भी नहीं कहा जाएगा तो हम इसी तरफ कंसिडर करेंगे शीशा। सिंपल सी बात है। अगर कहीं और दिया गया होगा तो वो सवाल में लिखा हुआ होगा कि वहां पे लगाओ, ये नीचे से देखो ऊपर से देखो। फिलहाल टी चेंज नहीं होता तो टी का मैंने टी लिख दिया। नो चेंज होगा भैया, नो ऐसे है शीशे में, यही नो इस तरफ बनेगा, ऐसे करके उल्टा बनेगा तो ये नो के लिए इस तरीके से बना दूंगा मैं, ठीक है जी। ई बन जाएगा काइंड ऑफ। थ्री हमारे पास ऐसे है, शीशे में थ्री की जो इमेज रिफ्लेक्ट होकर ऐसी आएगी तो ये आ जाएगा थ्री के लिए। पी हमारे पास ऐसे है, जब शीशा लगा होगा तो पी इस तरीके से क्यू की तरह नजर आएगा तो क्यू की तरह पी को बना दूंगा। एल की इमेज अभी हमने बनाई थी, इस तरीके से आ जाएगी। फोर हमारे पास ऐसे है तो इसका रिवर्स बनाऊंगा तो इस तरीके से कुछ बनेगा तो ये आ जाएगा हमारे पास फोर। अब देख लो कौन सा वाला ऑप्शन ऐसा बन रहा है। टी ये नहीं है, ये तो है इन दोनों, तो भैया ये रहा टी, ये सेम, तो ये आ गया इसका ऑप्शन सी सही जवाब। तो ये है मिरर इमेज के कॉन्सेप्ट। आई थिंक अब आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। सब कुछ मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। तो ये कुछ मैंने अपनी तरफ से कुछ सवाल करवाए हैं। इसी पीडीएफ में मैं और 20-25 सवाल आगे लगा दूंगा, वो आप प्रैक्टिस करना, आपसे बनने लगेंगे। बनने के बाद कहाँ चेक कराओगे, आंसर की उसमें लगा दूंगा, आंसर मैच कर लेना। किसी सवाल में कोई डाउट आता है, कुछ समझ में नहीं आ पाता है, अपना होमवर्क मुझसे मेरी इस आईडी पे चेक करवा लेना, मुझे यहाँ फॉलो कर लेना, मुझसे बातचीत कर लेना। कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, मुझसे आप पूछ सकते हो। फुल सपोर्ट मेरा आपके लिए बना रहेगा एग्जाम वाले दिन तक, ठीक है जी। तो ये चीज़ ज़रूर मुझे आपको बतानी है, फॉलो करके रख लेना, होमवर्क इसी में लगा दूंगा। सो फाइनली आज हमने सारे मैक्सिमम टाइप्स, काउंटिंग फिगर, काउंटिंग लाइंस और ये रोटेशन वाले, नंबर वाले, टुकड़ों वाले, हर एक टाइप जो भी हम सीख सकते थे हमने सीख लिया है एग्जाम के हिसाब से। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा। अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस अच्छी करनी है और शेयर करना है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। मैं चाहता हूँ CUET की तैयारी करने वाले हर एक बच्चे तक ये वीडियोज़ जाएँ। ये CUET का जो GAT वाला सेक्शन है यही आपकी रैंक बनाएगा, यही आपको आपका ड्रीम कॉलेज
दिलवाएगा। इसमें आप कोई कमी ना छोड़ें तैयारी में। तो मैथ्स, आपके बहुत सारे बच्चों के मैसेज भी आ रहे हैं कि सर मैथ्स भी करवा दीजिए, सर न्यूमेरिकल एबिलिटी अभी नहीं समझ पा रहे हैं हम, रीजनिंग तो आप रेगुलर वीडियोस ला रहे हैं, अच्छी बात है, सर मैथ्स का भी कुछ करो। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैथ्स के लिए भी करूंगा, 2-4 चैप्टर और रह गए रीजनिंग के, ये करवा के 1 तारीख से हम PYQs सॉल्व करेंगे इसके CUET के। तो PYQs में मैं मैथ्स भी उठाऊंगा, न्यूमेरिकल एबिलिटीज के क्वेश्चन भी उठाऊंगा, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेल वाले सवाल, हवाई जहाज वाले सवाल, LCM, SCF, प्रॉफिट शेयरिंग, जो भी सवाल हो सकते हैं हर सवाल उठाऊंगा, उनके कॉन्सेप्ट के साथ उनके आंसर होंगे, लॉजिकल रीजनिंग जो पूछे गए हैं अभी तक CUET में वो, तो ये सारी की सारी चीजें करेंगे। और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के लिए मैंने आपको वहां पे इंस्टाग्राम पे बुक वगैरह सजेस्ट कर ही रखी है, तो वहां पर आप मुझसे पूछ सकते हो, ये चीजें आपकी सारी की सारी बन जाएंगी। फिलहाल बहुत जल्द एक नई वीडियो से लेकर फिर से एक नए चैप्टर के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हाजिर हो जाऊंगा। जय हिंद।